अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र में दो महिलाओं का हुआ अपहरण। मौके पर तुरंत पहुंची पुलिस की सजगता से दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, वहीं महिलाओं को भी सुरक्षित किया दस्तयाब। अजमेर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते दो बुजुर्ग महिलाओं का किडनैप करने का मामला सामने आया है। आरोपी बदमाशों ने रिवॉल्वर और कैंची दिखाकर महिलाओं को घर से उठा लिया और कार में घुमाते रहे। पीड़ित महिलाओं, जिसमें डॉक्टर रामारानी जैन है और उनकी बहन कुमकुम जैन है, उन्होंने दोनों ने आरोप लगाया कि उनके पिताजी की जमीन जहां पर वह रह रही हैं उसको लेकर आरोपी आदिल और उसके साथियों ने उन्हें धमकाकर कोर्ट केस में राजीनामे के लिए दबाव डाला। वहीं सुबह 7 बजे महिलाएं घर से जैसे ही बाहर आ रही थी, तभी आरोपी बदमाशों ने उन्हें काले रंग की गाड़ी में खींच कर ले गए और उनका अपहरण कर लिया। वहीं 3 घंटे तक घुमाने के बाद उन्होंने MDS चौराहे के पास महिलाओं को उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस ने सूचना मिलते ही किशनगंज थाना पुलिस, सिविल लाइन थाना और कोतवाली थानाओं की टीमों ने एक्टिव होकर नाकेबंदी की और एक आरोपी को हिरासत में लिया था। वहीं कुछ देर के बाद पुलिस ने पड़ताल की, जिसके बाद दूसरा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं आरोपियों की कार को भी जब्त कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद महिलाओं के घर पुलिस का जावाजा भी तैनात कर दिया गया है। वहीं पुलिस लगातार मामले में तफ्तीश कर रही है और आरोपियों को ढूंढने का प्रयास भी कर रही है, जिसके बाद जैन समाज के लोगों ने भी पुलिस का आभार जताया और ASP दुर्ग सिंह, CI अरविंद चारण सहित तमाम जाब्ते का माला पहना करके स्वागत किया। पूरा मामला बताया जा रहा है जमीनी विवाद के चलते हुआ पूरा घटनाक्रम। वहीं पुलिस की सजगता से 3 थानों की पुलिस ने किया पीछा। बदमाशों के पीछा होने के बाद महिलाओं को किया दस्तयाब, वहीं 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही जैन समाज ने पुलिस का जताया आभार, किया माला पहना करके स्वागत। देश भर में अनाज मंडी के नाम से प्रसिद्धि की सुर्खियां बटोरने वाला सुमेरपुर आज दहशतगर्दी की वजह से सुर्खियों में था। दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और उसमें एक युवक की मौत हो गई। आपसी रंजिश में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि पूरी घटना सुमेरपुर क्षेत्र के एक निजी रेस्टोरेंट के बाहर की है, जहां 2 गुटों में भिड़ंत हुई और वो भिड़ंत फायरिंग की थी। इसमें एक युवक पंखिल परमार की मौत हो गई, तो वहीं कई जो युवक घायल हुए हैं उन्हें बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए लाया गया। SP चुनाराम जाट स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली और कैंप लगाकर पूरी इस घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं सुमेरपुर SHO भारत सिंह सहित पूरी टीम अलर्ट है। बताया जा रहा है कि कुछ आरोपियों को डिटेन भी कर दिया गया है और CCTV फुटेज जो मौके पर है उनसे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कितने आरोपी इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे। आखिर कारण क्या था इस पूरे घटनाक्रम का और कौन कौन आरोपी है जो यहां से भाग निकले हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल RBM और जनाना में प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा की जा रही अवैध वसूली, संविदा पर नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से कर रहे थे ठगी। DST टीम ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने उद्योग नगर थाना इलाके में खेमगढ़ चौराहे पर दबिश देकर सरकारी अस्पताल में संविदा पर नौकरी लगाने की एवज में वसूली करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों के पास से बड़ी संख्या में भर्तियों के दस्तावेज, हजारों रुपए की नकदी, स्टाम्प पेपर और अन्य सामान मिला है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार RBM अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने एक कंपनी को मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए टेंडर दिया था। A1 सर्विसेज कंपनी ने कुछ कर्मचारियों द्वारा फॉर्म जमा करने वाले अभ्यर्थियों से वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को की गई, जिसके बाद जिला स्पेशल टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। हिरासत में लिए गए 3 लोगों से पुलिस के द्वारा कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़ित लोगों का कहना है कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज कोटा के दशहरा मैदान पहुंचे और यहां मैदान के पुनर्विकास काम के दूसरे चरण का जायजा लिया। इस दौरान विधायक संदीप शर्मा, महापौर राजीव अग्रवाल और मेरा समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी के अलावा कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी बिरला के साथ मौजूद रहे। बिरला ने इस दौरान पुनर्विकास कार्य का विस्तार से जायजा लिया और उन्होंने निर्देश दिया कि यहाँ पर श्री राम रंगमंच पर एक MP थिएटर बनाया जाना चाहिए और साथ ही 4000 की क्षमता का एक मल्टीपर्पज हॉल भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। बिरला ने कहा कि मैदान को इस तरह से पुनर्विकसित किया जाए कि यहाँ पर विरासत की संरक्षण की भी झलक मिले और साथ में भव्यता और आधुनिकता का भी समावेश हो। अपने प्रवास के दौरान बिरला चंबल रिवर फ्रंट भी पहुंचे और यहाँ राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारियों को रिवर फ्रंट का ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए कहा।
मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया जी के 3 दिवसीय जलझूलनी एकादशी के मेले का आज दूसरा दिन है और निश्चित तौर पर भगवान सावलिया सेठ आज सुबह जिस तरह से जलझूलनी एकादशी के मौके पर सरोवर में स्नान के लिए गए थे, मंदिर से विधि विधान से भगवान सावलिया सेठ को रजत रथ में विराजमान कर ले जाया गया। श्री सावलिया जी के 3 दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेले के दूसरे दिन सुबह से ही मंदिर में श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है। जलझूलनी एकादशी के मौके पर आज भगवान सावलिया सेठ के बाल विग्रह रूप को लाखों भक्त मंदिर से पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से रजत रथ में विराजमान कर सावरिया सरोवर के लिए लेकर रवाना हुए। इस दौरान मंदिर से सावरिया सरोवर के बीच लाखों भक्तों ने भगवान के साथ जमकर फाग खेला तो घोड़ों का नृत्य और विभिन्न झांकियां भगवान के जुलूस में आकर्षण का केंद्र रहीं। भगवान के जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंटों के अलावा अलग अलग झांकियां भी शामिल हुई। रात 8 बजे भगवान सावलिया सरोवर से झूलकर वापस रजत रथ में सवार होकर मंदिर पहुंचे तो भगवान के स्वागत और सम्मान में भव्य आतिशबाजी हुई। भगवान सावलिया सेठ के सम्मान में हुई भव्य आतिशबाजी के मेले में मौजूद लाखों श्रद्धालु गवाह बने। कुल मिलाकर मेले का कल समापन हो जाएगा। समापन के मौके पर दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की जाएगी तो क्षेत्र के उत्कृष्ट और प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा और बीणा कैसेट्स की ओर से मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।